बहुत अमूल्य समय आचार्य महाराज श्री श्याम जी महाराज का है। कथा इस समय चल रही है यही श्री धाम वृंदावन में ही। और हमारे जेएम भैया ने निवेदन किया, हमसे भी वार्ता हुई, महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, आपका यहाँ दर्शन प्राप्त हुआ। हम सब चाहेंगे कि चंद शब्दों में आपका आशीर्वाद मिल जाए और उसके बाद आगे के प्रसंग को हम सब लोग सुनेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विदंती पीतांबरधारी प्रभु श्री वांग बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी साष्टांग दंडवत। ब्रजधाम में आकर हम सभी सुखधाम आश्रम में बड़े आनंद पूर्वक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। शुद्ध शास्त्रीय पद्धति की जो कथा है, कम समय में ही मेरे समझ में आया, महाराज जी सुना रहे हैं। ब्रजधाम वृंदावन धाम, वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। भक्तों के समूह के बीच में बैठकर प्रेम की कथा को सुनना, ये प्रत्येक जीव की सार्थकता है। जितने भी यहाँ पधारे हैं दूरांचल से, सबकी सार्थकता है। क्योंकि ब्रज का अर्थ ही है ब्रजः भगवतः समीपे। जहां जाने पर ऐसा अनुभव होने लगे कि भगवान बिल्कुल मेरे समीप हैं और मैं बिल्कुल भगवान के समीप हूं, उसी का नाम है ब्रज। ऐसे ब्रजधाम में आप सभी सुखधाम आश्रम में, और सुखधाम आश्रम ये तो पूरा तपस्थली है, तप की नगरी है। हमारे बाबा पीपा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी बलरामदास जी महाराज, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष हमको भी यहाँ कथा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में इस दास से कथा आरंभ होती है और हमारे ही नाम राशि बड़े बड़े भैया पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी से कथा का विश्राम होता है। तो बड़े आनंद का यहाँ अनुभव होता है और आनंद का अनुभव हो भी रहा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, महाराज जी अभी चर्चा कर रहे थे, हमें लग रहा है आज 5वां दिन है कथा का। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत।
नंद बाबा ने जैसे ही सुना नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ है। यहाँ एक प्रश्न आता है, क्या नंद के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुआ? क्योंकि पुत्र का प्रयोग कहीं भी हो सकता है, बेटे का प्रयोग कहीं भी हो सकता है, पर आत्मज का प्रयोग तो वही होता है जहां वास्तव में, जैसे भगवान कृष्ण किसके आत्मज हैं? वसुदेव जी। और यहाँ व्यास जी सुखदेव स्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। यदि आत्मज की जगह सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नंदस्त्वार्भक आयाते जाता लादो महामना, तो छंद भंग भी नहीं होता और व्यवहारिक दृष्टि से बात भी सही होता। नंद के यहाँ आत्मज ने जन्म लिया, सुखदेव स्वामी कहते हैं, और हमारी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नंदस्त्वार्भक आया, नंद के यहाँ बालक आया और नंद के यहाँ आत्मज जन्म लिया। दोनों में अंतर क्या है? बोले भैया जो वृंदावन के कृष्ण हैं, जो वृंदावन के कन्हैया हैं, वो नंद के आत्मज हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। क्यों? क्योंकि नंद के जो आत्मज है उनका सिद्धांत है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके एक पैर भी मैं बाहर नहीं निकालूंगा। इसलिए वो नंदस्तु आत्मज है और वसुदेव जी के आत्मज हैं द्वारिकाधीश। इसलिए तो श्री भट्ट जी कहते हैं मेरे मन वृंदा विपिन बिहारी। जो वृंदा विपिन बिहारी है वो नंदस्व आत्मज उत्पन्न है। ऐसे वृंदा विपिन बिहारी जो नित्य धाम में नित्य रास कर रहे हैं, नित्य लीला उनकी चल रही है। वो लीला किसी द्वापर की कथा नहीं है, आज भी चल रही है, हमारे बीच में चल रही है। तो यहाँ जितने भी भक्त दिखे, जितने भी संत दिखे, सब उन्हीं की सखा है। और वैसे वृंदावन धाम में वास करने वाले जितने भी हैं वो नंदस्तु आत्मज के सखा है। तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आह्लादित हुए, महामना वाले हुए। महामना माने अत्युदार चित्त। अत्युदार चित्त का अर्थ क्या होता है? बोले सामर्थ्य से अधिक जो लुटावे। तो नंद बाबा ने खूब बधाइयां लुटाई, बधाइयां लूटी गई। देखिए बधाई शब्द की 6 जगह प्रयुक्ति होती है। एक तो बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई गाई जाती है, बधाई सुनी जाती है, और बधाई दी जाती है, और बधाई ली जाती है। 6 जगह बधाई की प्रयुक्ति है। तो हम आप सभी के बीच में अधिक समय न लेकर महाराज जी से निवेदन करते हैं कथा की धारा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी तो बधाई का ही प्रसंग चल रहा है। और बधाई के बीच में कोई व्यक्ति आकर बाधा उत्पन्न करे तो वो भी ठीक नहीं है। पूज्य महाराज जी बोले कृष्ण कन्हैया। बोल भक्तवत